सो नाउ केपीआईटी टेक और यहाँ पर धमाकेदार तेजी हमको देखने को मिल रही है। अब हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स में गिरावट है, लेकिन ये भाई साहब जो आईटी कंपनी है वो इतना रनअप है इसके अंदर कैसे देखने को मिल रहा है। एक एक्विजिशन ही तो किया था, तो भैया यहाँ पर ना इनका काम जो है ना वो बहुत डिफरेंट है इन आईटी कंपनी से। काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये ऑटोमोबाइल के अंदर है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजीज पर वर्क करते हैं। टोटल काम यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग के बेस्ड है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। और इसी वजह से आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो है ऑटोमोबाइल की हम बात करें तो इस सेक्टर के अंदर हमको स्लो डाउन ना के बराबर देखने को मिला है। मतलब बहुत कम स्लो डाउन हमको देखने को मिला है। ऑटोमोबाइल अगले 20 साल आप ये मान के चलिए टेक्नोलॉजी से भरा रहने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और बाकी वगैरह वगैरह डिजाइनिंग, तो नए मॉडल, नई डिजाइन, तो ये सब चलता रहना है। अगले 20 साल बहुत सुंदर होने वाले, तो इस कंपनी की ना बहुत चांदी होने वाली है इसकी वजह से। और यही बात ना यहाँ पर जब इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है टेक्निका इंजीनियरिंग, और इसकी 4 जो कंपनी है ऑटो कंपनी टेक्निका की, वो सारी कंपनी एक्वायर कर ली है। तो भाई इस वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा दम आ चुका है। इस एक्विजिशन के बाद गोल्डमैन सैक्स की यहाँ पर रिपोर्ट आई थी और यहाँ पर उन्होंने रेटिंग दी थी यहाँ पर बाई का, क्योंकि यहाँ पर जो एक्वायर कर रहे हैं ये कंपनी, इससे इनका इस कंपनी का काम जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। और हम अभी जैसा कि मैंने आपको काम बताया ऑटोमोबाइल और उसके अंदर जो प्रोडक्ट है ऑटोमोबाइल की उसको डिज़ाइन करना, इंजीनियरिंग का वर्क, कोई सॉल्यूशन निकालना है, ये सारी वगैरह वगैरह, मतलब ऑटोमोबाइल में जितना काम है जितना वर्क है वो इनके हाथ में लगा हुआ है। तो इसी वजह से जो कंपनी एक्वायर करी है इससे इनके जो क्लाइंट है वो बढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ इनका रेवेन्यू और यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कहीं ना कहीं भारी उछाल की संभावना है। तो देखते हैं कि अभी कैसा क्या रहने वाला है। लेकिन एक्वायर कर ली है इस कंपनी ने, और ये एक्विजिशन के ऊपर जो है गोल्डमैन की जब नजर रही है तो इसका मतलब ये एक्विजिशन वाकई में बहुत खास है। और भैया 2 दिन के अंदर अंदर इसने समथिंग आपका 12% 4 यानी 16 से 17% का रिटर्न दे दिया है, और 16-17% मायने रखता है। और भैया यहाँ पर देखना ये होगा कि यहाँ पर जो हम सोच रहे हैं ना कि जगह जगह हमको देखने को मिला है कि 1000 रुपए केपीआईटी, 1000 रुपए इज नथिंग, 1000 रुपीज इज नथिंग। बट यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल है वो 1000 रुपए के मुकाबले नहीं है। एक्चुअल में ये अपना थोड़ा सा जो बेस है ना उसको क्रॉस कर गए हैं, जो इंडस्ट्री पे है उसको क्रॉस करके निकल चुके हैं। भले काम स्ट्रांग है, एवरीथिंग इज स्ट्रांग, बट इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है वैल्यूएशन, जो रिच वैल्यूएशन है उसको भी आप क्रॉस कर जाएं। तो जब ये आप क्रॉस कर जाते हो लाइन तो यहाँ पर रिस्की हो जाए। क्वाइट रिस्की तब होता है जब आप वैल्यूएशन, जो हाई वैल्यूएशन है उसको भी आप क्रॉस कर जाएं। तो वो सिनेरियो ऐसा हो जाएगा, अगर ये 1000 रुपये जाता है तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1000 रुपये जा सकता है, अगर इनके Q2, Q3, Q4 अच्छे आएंगे तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर तेजी बनेगी, और Q2 अच्छे आने की वजह से ये फंडामेंटली सस्ते हो जाएंगे। फिर Q3 आएगा, अगर ऐसे ही रनअप देखने को मिलता है तो Q3 में भी अगर ऐसे ही हमको अच्छा खासा रिजल्ट आते हुए दिखता है तो फिर यहाँ पर जो है फिर से सस्ता हो जाएगा पी रेशियो आपका। तो इस तरीके से सस्तापन ना क्वार्टरली आपका चेंज होता रहेगा अगर ये पर क्वार्टर अच्छा आएगा। लेकिन इस वक्त यहाँ पर देखना ये ज़रूरी है कि इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है इसके स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर 1 करोड़ 28 लाख शेयर्स में काम हो चुका है समथिंग। यहाँ पर जो है मार्केट बंद होने की ओर है और 3 बज चुका है, और यहाँ पर ना आपका 35 लाख शेयर्स जो है, चलिए 35 लाख क्या आपका यहाँ पर समथिंग 2 बजे के हिसाब से बता रहे हैं, हम 3 बजे के हिसाब से देख लेते हैं। 40 लाख शेयर्स मान लेते हैं। 40 लाख शेयर्स जो है ना, 40 लाख शेयर्स डिलीवरी क्वांटिटी गए, फिर भी ये ना आपकी टोटल क्वांटिटी की कंपैरिजन ये हल्का है। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें जब से ये खबर आई है उसका भी, तो यहाँ पर आपका देखने को मिला था समथिंग 4.40% का रिटर्न, लेकिन उस दिन भी आपकी डिलीवरी क्वांटिटी 32% देखने को मिली। आज भी समथिंग वही है। तो यहाँ पर डिलीवरी पर्पस तो यहाँ पर है, लेकिन उतना नहीं है कि यहाँ पर लोग कूद आए और भर भर कर इन्वेस्टमेंट करने लगे। यहाँ पर ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है कंपेयर टू यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो गई हर चीज़, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑटो सेक्टर जो है उसमें तेजी है, और ऑटो सेक्टर वाली कंपनियां जो है वो तेजी में रहेंगी। अगर ऑटोमोबाइल कंपनी जो तेजी में रहेगी तो भैया साथ साथ वो भी कंपनी रहने वाली है। इसीलिए आईटी से अलग होकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इन्फ्लोज जो है वो आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म लेके चलना है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप 10 साल लेके चलोगे तो वाकई में ये कंपनी आपको कुछ बना के दे सकती है। 40 रुपये का कभी स्टॉक था, किसी को पता था कि इतना चला जाएगा? तो वही चीज़ है ना, देखने वाली बात है। तो ये रनअप ना ख़त्म नहीं होगा,
तो यहाँ पर अगर आप जितना लंबा टाइम देंगे ऐसी कंपनी को तो भैया अच्छा रहेगा। आप रिपोर्ट जो है वो इसकी लेते रहा करिए, जो ऑटोमोबाइल है उसके अंदर क्या हो रहा है, इस कंपनी के साथ जो काम कर रहे हैं वो काम कैसा चल रहा है, क्या होने वाला है आगे। तो इससे ना आपको एक नॉलेज जो है वो बनी रहेगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा होल्ड करने का। लेकिन अगर कोई लंबा समय तक होल्ड करता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बात चल रही है वो वाकई में वो बात सत्य यहाँ पर जो है हो सकती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ, यस, दिस इज द स्टॉक। जो भी सोचना है थोड़ा सा लंबे समय के लिए देखिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत देखिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग है तो फिर यहाँ पर फिजल आउट भी होगा, बाकी वगैरह वगैरह आप समझ ही गए होंगे। फिजल आउट होगा तो नीचे आएगा, फिर आप घबराएंगे। तो वही चीज़ है, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आपको काफ़ी आगे तक ले जा सकता है। अब ज़रा कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो यहाँ पर 664 का प्राइस है यार, 11% के आसपास ही है। 17,000 का मार्केट कैप इस कंपनी का हो चुका है और 17,314 करोड़ रुपए का 14 करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है। अगर आप इसका पी रेशियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है, 10.92 है। पी रेशियो आपका 57.83 पर पहुंच गया है। इंडस्ट्री भी आपका 25.60 है। इतना पहुंच जाना इस वक्त, आउट परफॉर्मेंस करना इतना ठीक है। इससे ज़्यादा अभी डिमांड ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब हो जाए तेजी भाई, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना होना काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आईटी का आप जानते हैं माइनस में चल रहे हैं और ये भाई साहब जो है वो प्लस में आ चुके हैं और 800 का हाई है। तो मे भी पॉसिबल है अगर इसमें Q2 अच्छा आता है, क्योंकि Q2 की शुरुआत हो चुकी है। 15 तारीख को आपका रिजल्ट है TCS का, उसके बाद लगातार रिजल्ट है। Q2 अच्छा आया तो ये वाकई में ये कुछ करके दिखा देगा। बाकी देखना ये होगा कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी सारी चीज़ें एकदम ठीक नहीं होगी। 2022 जून के जो पैटर्न है उसमें आपका जो प्रमोटर है वो तो ठीक है, बट आपका जो FIIs है वो थोड़े से घटते हुए नजर आए। लगातार स्टेक घटी रही है 20.38 से 20.90 से। एक्चुअली ये बात है आपकी 2021 9th मंथ की, और अभी आपका रिजल्ट आने वाला है सितंबर का, तो इससे ही कंपैरिजन होगा। तो 20.90% थे जो कि घटकर अब 2022 से जून के हिसाब से देखें तो 15.99% रह गए। तो पर क्वार्टर यहाँ पर जो है कमी कर रहे हैं स्टेक FIIs। इवन यहाँ पर जो है DIIs भी लगातार कम करते हुए जा रहे हैं दिसंबर से। इवन यहाँ पर दिसंबर नहीं, एक्चुअल में आपका 2021 से जून से यहाँ पर 14.15% से ही घटाते हुए चले जा रहे हैं पर क्वार्टर में। देखना होगा क्या ये वापस आ रहे हैं, अब ये Q2 ही बताएगा। और अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आने वाला है, तो सारी चीजें आपके एकदम पास ही है, नजदीक हैं। ये खबर भी आ चुकी है, खबर भी बहुत अच्छी है। गोल्डमैन सैक्स में यहाँ पर बाई की रेटिंग भी दे चुका है, तो एवरीथिंग इज पॉजिटिव। बट Q2 बताएगा आपको कि यहाँ पर होना क्या है। अब जरा KPIT का चार्ट देखिए, कितनी बड़ी कैंडल बनी है यार, यहाँ पर काफी बड़ी कैंडल बन चुकी है और ऐसे मूव काफी वाइल्ड देखे भी जा चुके हैं इस स्टॉक के अंदर। और वाकई में, और यहाँ पर ये इसलिए क्योंकि इक्विटी नंबर ऑफ शेयर्स कम है और ट्रेडिंग के लिए आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कुछ 17 करोड़ शेयर्स हैं, मेरे ख्याल से 17 करोड़ शेयर्स हैं। अगर एक दिन में ना, अगर इसके अंदर 1.5 करोड़ का भी वॉल्यूम हो गया तो आप ये मान के चलिए 10% या 20% तो यहाँ पर सीधा वॉल्यूम में काम हो रहा है। तो यही इसको उछाल पर ले जाता है। नंबर ऑफ शेयर्स कम है, ये बहुत अच्छी बात है इस कंपनी के लिए, और इवन यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। तो यहाँ पर ऐसा चार्ट ना बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा रनअप देखिए किस तरीके का, गिरावट फिर एक दिन सुधर गए हैं। तो देखते हैं क्या है। लेकिन आपको 695 पर ना अभी आपका रेजिस्टेंस है, तो 695 के आसपास जो है ना, वो ये गाड़ी ब्रेक लगने को यहाँ पर हो सकता है कि एक ब्रेक हमको देखने को मिले। तो 695 रुपये अगर क्रॉस करते हैं, 2 दिन उसके ऊपर टेके रहते हैं, तो यहाँ पर जो है तेजी रहने वाली है फिर तो, क्योंकि 695 का रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा। बाकी भैया आपका ओवरबाउट है या ओवर सोल्ड है, तो मैं आपको बता देता हूँ 73 का आपका RSI है, ओवर सोल्ड जोन में जा रहा है। लमसम 80 to 85 का हाईली ओवर सोल्ड जोन है। तो 80 to 85 अगर इसमें तेजी और बनती है, 4-5% की और बनती है, तो लमसम वही 695 के आसपास पहुंच जाए। और वही आपका जो है RSI भी कह रहा है कि 80-85 तक गए भाई साहब। तो वहां से जो है एक सुस्ती आना जरूरी है। सही बात है, इंजन जब गर्म हो जाता है तो भाई साइड में लगाकर गाड़ी थोड़ा सा पानी उस पर खींचना ज़्यादा जरूरी है। तो वही आपको ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा पॉज हमको देखने को मिल सकता है। बाकी किसी को लेना है लॉन्ग टर्म पर्पज से लो। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।